Okay. So today we are going to start the chapter that is reproduction in plants. ठीक है, हम लोग आज जो चैप्टर शुरू करने जाएंगे, ठीक है, वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ये खत्म करने के बाद हम लोग जो है आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है, सर्कुलेशन है ना, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो चलिए आज का जो चैप्टर है दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. आपके पास बुक होगा, आप सामने रखे हैं, आपके पास मटेरियल है. Yes, sir. आदित्य, Yes, sir. ओके. So you can see in your book, okay. मैं भी आपको स्क्रीन पर जो है कुछ एक जनरल सा नोट्स आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ. ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं. ठीक है, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. सो लेट्स सी हाउ. ओके, okay, so can you see a note in your screen? क्या आप देख पा रहे हैं? एक नोट्स आपको देखिए स्क्रीन पर आया हुआ है, देख पा रहे हैं? Yes, sir. आदित्य, सायन. Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. तो चलिए हम लोग आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. ठीक है, तो चैप्टर का नाम को पहले हम लोग समझते हैं. चैप्टर का जो टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तो प्लांट्स में हम लोग रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे. ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम का मतलब क्या है? नाम का मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा. आप लोग अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए. आपको बता दें कि जो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि अपने जैसा ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक, आप कह सकते हैं, एक नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स है. ठीक है, ये एक नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है जिसमें क्या करते हैं ऑल द लिविंग बीइंग क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग. वो अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन, यानी कि फिर से प्रोड्यूस करना, अपने जैसा एक प्लांट को प्रोड्यूस करना. समझ में आ रहा है? तो रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में होगा, प्लांट्स क्या करेंगे? अपने ही जैसा एक और प्लांट को प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे हाउ हाउ अ प्लांट प्रोड्यूसेस इट्स ओन ऑफस्प्रिंग. वो अपने जैसा संतान को कैसे प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो कैसे प्रोड्यूस करते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस है ना, ये सारा हम लोग जो है हम लोग इस चैप्टर में आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे. ठीक है, आपको बता दें रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसके बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना एग्जिस्टेंस को जनरेशन टू जनरेशन जो है अपने आप को कंटिन्यू नहीं कर सकता है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई ये जो रिप्रोडक्शन है ये एक जरूरी फीचर है, इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं. ठीक है, ये करने से क्या होता है? ये करने से वो अपने जैसा ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि कोई भी प्लांट अपने जैसा प्लांट को प्रोड्यूस करता है और जनरेशन टू जनरेशन जो है उसका एग्जिस्टेंस बना हुआ रहता है. ठीक है, एग्जिस्टेंस क्या होता है? उसका बना हुआ रहता है. अदरवाइज क्या होगा? वो इस अर्थ के ऊपर क्या होगा? वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा. अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो क्या होंगे? वो एक्सटिंक्ट कर जाएंगे, मतलब वो पूरे अर्थ से गायब हो जाएंगे, उनका एग्जिस्टेंस फिर नहीं रहेगा. ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? एक वाइटल प्रोसेस है, एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? तो सभी ऑर्गेनिज्म का, है ना. इसके जरिए वो लोग क्या करते हैं? जनरेशन टू जनरेशन, यानी वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन अपना क्या करते हैं? अपना जो है सर्वाइवल और आप कह सकते हैं एग्जिस्टेंस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो कायम रखते हैं. लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस. ठीक है, क्लियर है? तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन ये जो आपको नोट्स दिख रहा है ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स है. ठीक है, आपके पास जो बुक है आपको वो फॉलो करना है. ये जस्ट आपके स्क्रीन के ऊपर है सो दैट कि हम देख सकें कि क्या क्या पॉइंट है ना आपको पढ़ाना है. तो रिप्रोडक्शन होता क्या है? सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं इसको कि द प्रोसेस बाय विच अ फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म
प्रोड्यूसेस अ न्यू इंडिविजुअल ऑफ इट्स ओन। यानी ये रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, या हम लोग इसको प्लांट्स में पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग प्लांट्स को मेंशन करेंगे। तो क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए एक फुल्ली डेवलप्ड जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोड्यूसेस अ न्यू इंडिविजुअल ऑफ इट्स ओन काइंड। यानी कि अपने जैसा वो क्या करते हैं? एक और इंडिविजुअल को, अपने जैसा एक और प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन है क्या? रिप्रोडक्शन है क्या? ठीक है, समझ में आ रहा है? और इसका मैंने क्या बताया आपको कि क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। इंपॉर्टेंस में मैंने क्या बताया? इंपॉर्टेंस में आपको मैंने क्या बताया? इंपॉर्टेंस में मैंने आपको क्या बताया? तो इंपॉर्टेंस में बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ को अपना मेंटेन करने के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक सरवाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है? ये जो रिप्रोडक्शन होते हैं ये, है ना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो पहला क्या है कि अपना वो जनरेशन टू जनरेशन अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को एग्जिस्टेंस यानी कि बनाए रखने के लिए दे गो फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जरूरी है। ठीक है, सेकेंड क्या पॉइंट आप कह सकते हैं? सेकेंड कह सकते हैं कि आपका एवोल्यूशन के लिए, एवोल्यूशन के लिए, एवोल्यूशन क्या होता है? एवोल्यूशन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज। ठीक है, यानी कि कई जनरेशन के बाद, है ना, मिलियंस ऑफ, आप कह सकते हैं कि एवोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है? स्लो प्रोसेस होता है। और ये इसके जरिए क्या होता है? इसके जरिए एक लंबे समय के बाद एक नए स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। वो नए स्पीसीज का बनना ही एवोल्यूशन होता है। तो ये भी क्या होता है? रिप्रोडक्शन के ही कारण होता है, खास करके जो सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है उसमें। ठीक है, क्लियर है? साथ ही साथ क्या होता है? ये रिप्रोडक्शन जो है एटमॉस्फेयर में बैलेंस, है ना, बैलेंस जो है ऑर्गेनिज्म का बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। सो दैट कि क्या होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो हमारा इकोसिस्टम है, हमारा जो ये बैलेंस जो है वो बना हुआ है ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है। हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये एटमॉस्फेयर में, ये पूरे अर्थ के ऊपर क्या है? रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर मेकिंग बैलेंस ऑफ द, ऑर्गेनिज्म। यानी ऑर्गेनिज्म का बैलेंस बनाने के लिए क्या होता है? रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कितने टाइप का रिप्रोडक्शन होता है? तो चलिए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, प्लांट्स में कितने टाइप का रिप्रोडक्शन होता है? तो चलिए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जिस चैप्टर में पढ़ेंगे वो 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, या 2 टाइप्स पढ़ेंगे, उसी में तीसरा जो है आपका इंक्लूड हो जाएगा। तो 2 टाइप्स क्या है? नंबर 1 है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान दीजिए, रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स। Number 1 is sexual and number 2 is asexual. Number 2 is asexual type of reproduction. ठीक है, यानी कि जो प्लांट होते हैं वो प्लांट क्या करते हैं? प्लांट दो तरीके से, ठीक है, दो तरीके से, या तो सेक्सुअल तरीके से या तो एसेक्सुअल तरीके से, है ना, या दोनों तरीके से क्या करते हैं? वो रिप्रोडक्शन करते हैं। सो दैट्स व्हाई we can say that there are 2 types of reproduction present. Okay, there are 2 type of reproduction process found in plants. Plants में क्या होता है? 2 तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? समझिएगा ध्यान से। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली होता क्या है ना, कि जो प्लांट का जो मेन जो आपका, आप कह सकते हैं जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो इसमें भाग लेता है। क्लियर? यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द यूनियन ऑफ 2 डिफरेंट गैमेट्स। दो अलग अलग गैमेट्स मिलकर, ध्यान दीजिएगा, दो अलग अलग गैमेट्स मिलकर
ठीक है, दो अलग अलग गैमेट्स मिलकर आपस में फ्यूजन करते हैं, और फ्यूजन के पश्चात आफ्टर द फ्यूजन ऑफ दिस टू गैमेट्स, है ना, ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं, ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर क्या होते हैं, जहां पर मेनली जो है आपका क्या होता है, यानी कि मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, जिसको हम लोग सेक्स सेल्स भी कहते हैं। प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं तो प्लांट में जो मेल सेक्स है, मेल सेक्स गैमेट है, या मेल आप कह सकते हैं सेक्स सेल्स है, या मेल गैमेट्स है, उसको हम लोग कहते हैं पॉलन। क्या कहते हैं? पॉलन कहते हैं। क्लियर? और जो फीमेल गैमेट है या फीमेल सेक्स सेल है, उसको हम लोग कहते हैं एग। तो व्हेन दिस एग एंड दिस पोलन, समझिएगा ध्यान से, जब एग और पोलन जो है, जैसे मान लीजिए कि सपोज कि दिस इज, ये मेनली क्या होता है, ये फ्लावर वाले पार्ट में होते हैं। तो अगर हम ये मान लें कि ये मेरा फ्लावर है, ये अगर मेरा फ्लावर है, सपोज दिस इज माय फ्लावर, दिस इज माय फ्लावर, अगर हम फ्लावर को मान लें, तो इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, दो पार्ट होते हैं। एक होते हैं जो कि फीमेल पार्ट होते हैं, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। और एक क्या होते हैं, एक होते हैं आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं पिस्टिल। और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं स्टेमेन। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये जो पार्ट देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट पॉलेंस होते हैं, बहुत सारे पॉलेंस होते हैं, बहुत सारे पॉलेंस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे पॉलेंस होते हैं। तो दिस पॉलन इज योर मेल गैमेट, ये क्या है, मेल गैमेट है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ओवरी देख रहे हैं, है ना, दिस इज ओवरी, दिस इज ओवरी, ये जो पार्ट है दिस इज ओवरी, है ना। और इसमें ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और इसको हम लोग कहते हैं क्या, पिस्टिल कहते हैं। ठीक है, ये आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन आपको यहाँ पर समझाना जरूरी है थोड़ा। ठीक है, तो ये जो पिस्टिल, यहाँ पर क्या होता है, ये जो ओवरी है, यहाँ पर क्या होता है, एग्स जो है होते हैं, एग्स होते हैं। तो ये जो आपका मेल गैमेट है, ये जो मेल गैमेट जिसको मैंने पॉलन बताया, और ये जो फीमेल गैमेट है जहां पर क्या है, एग है। ठीक है, जब ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, फ्यूज करते हैं। फ्यूज का मतलब क्या होता है कि ये दो अलग अलग सेल होते हैं, ये आपस में मिलकर अपना न्यूक्लियस को, है ना, फ्यूज कर लेते हैं और सिंगल सेल बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस किसमें होता है, सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में होता है। यानी प्लांट जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो इस तरह के प्रोसेस को करते हैं वो। क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, ठीक है, जो टाइप होता है, नेक्स्ट जो टाइप होता है, दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल टाइप। अब देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना, जनरली जो दो गैमेट्स जो पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो उसके कारण से क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो क्या होते हैं, वो थोड़ा सा आइडेंटिकल नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, जो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या एक पॉइंट छूट गया, क्या छूट गया, ये आप बताना भूल गए आपको, कि ये जो ऑफस्प्रिंग होते हैं ना, क्योंकि देखिए दो अलग अलग गैमेट लग रहा है, एक जो है ओवम है, एक स्पर्म है, या आप कह सकते हैं कि एक जो है पॉलन है, यहाँ प्लांट का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक पॉलन, एक क्या है, पॉलन है, पॉलन ग्रेन भी इसको कहते हैं पॉलन, और एक क्या है, एग है। ठीक है, ये दो आपस में मिलकर क्या हो रहे हैं, फ्यूजन कर रहे हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन भी हम लोग जिसको कहते हैं, या क्या कहते हैं, शेयरिंग ऑफ न्यूक्लियस बिटवीन दिस टू सेल्स। ठीक है, तो ये जो फ्यूजन आपका होता है, ध्यान दीजिएगा, ये दो डिफरेंट डिफरेंट गैमेट्स आकर फ्यूज कर रहे हैं। तो ये जो आपका ऑफस्प्रिंग जो बनता है, ऑफस्प्रिंग जो बनता है, ये क्या होता है, ये आइडेंटिकल नहीं होता। आइडेंटिकल कहने का मतलब ये हूबहू पूरा पेरेंट का हूबहू नहीं होता, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है, थोड़ा सा वेरिएशन भी आता है। तो दैट्स व्हाई हम लोग इसको कहते हैं क्या, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या करता है, वेरिएशन कॉज करता है। और यही वेरिएशन के कारण क्या होता है, आफ्टर मेनी जनरेशंस क्या होता है, एवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, ये ऑफस्प्रिंग दे आर नॉट वेरी आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, मतलब एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं। सम सिमिलैरिटीज बियर करते हैं, बट वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग कह सकते हैं कि दे आर नॉट आइडेंटिकल। अब बात करते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है,
आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ऐसे प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट एंड विदाउट फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स। ठीक है, यहाँ जो हम लोग बात किए कि यहाँ पर गैमीट्स का फ्यूजन लग रहा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, नो नीड ऑफ गैमीट। यहाँ पर क्या होते हैं, जो सेक्स सेल होते हैं, जो गैमीट्स होते हैं, उसका जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, सिंगल पेरेंट, जनरली क्या होता है, सिंगल पेरेंट, जहां पर दो पेरेंट का जरूरत होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सिंगल पेरेंट ही रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओनली वन पेरेंट इज नीडेड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में क्या होता है, केवल एक पेरेंट जो है आपका रिस्पॉन्सिबल होता है रिप्रोडक्शन में। ठीक है, और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल का मतलब होता है जेनेटिकली, जेनेटिकली मतलब बता रहे हैं, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली। ठीक है, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो जेनेटिकली, जेनेटिकली मतलब जो डीएनए है, आरएनए है, वो भी बिल्कुल सेम रहेगा। और मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर का जो फीचर है, जो उसका कैरेक्टर जैसा अपीयरेंस है, ये दोनों क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर होता है। दैट्स व्हाई हम लोग कहते हैं कि जो प्लांट होते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके जो ऑफस्प्रिंग बने हैं, वो अपने पेरेंट के क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, यानी पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। दे आर द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट। ठीक है, तो हम लोग विस्तार से जो है क्या करेंगे, हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम लोग विस्तार से क्या करेंगे, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पहले पढ़ेंगे, फिर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या मैंने आपको बताया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ सबसे जो जरूरी चीज याद रखना है वो क्या है, कि नो गैमेट्स फॉर्मेशन, नो गैमेट्स, यहाँ पर कोई गैमेट्स का जरूरत नहीं पड़ता है। गैमेट्स क्या होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सेक्स सेल्स होते हैं। ठीक है, ये जो गैमेट्स है इसका यहाँ पर जरूरत नहीं होता है। साथ ही साथ क्या होता है, मेनली जो सिंगल पेरेंट है, सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट वही क्या करेंगे, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे। और क्या होता है, और यहाँ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि जो आपका ऑफस्प्रिंग जो बनेगा, ऑफस्प्रिंग जो बनेगा, ऑफस्प्रिंग जो बनेगा, वो क्या है, वो बिल्कुल आइडेंटिकल, बिल्कुल आइडेंटिकल जो है वो होगा किसका, पेरेंट का, बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। ठीक है, ये आइडेंटिकल को हम लोग क्लोन भी कहते हैं, है ना, बिल्कुल क्लोन या फिर आइडेंटिकल जो है आपका ये होगा क्या, ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो क्या क्या तीन चीजें देखें, नो गैमेट्स फॉर्मेशन, यहाँ पर गैमेट्स का जरूरत नहीं लगता है। दूसरा क्या है, यहाँ सिंगल पेरेंट ही इस प्रोसेस को करेगा, यानी सिंगल प्लांट बॉडी ही पूरा प्रोसेस को करेगा। तीसरा क्या है, जो ऑफस्प्रिंग होगा इट इज आइडेंटिकल और इट इज क्लोन, यानी ये एक तरीके से क्या होगा, एक क्लोन होगा, CLONE क्लोन। ये क्या होगा, क्लोन जो है मतलब, यानी कि आप कह सकते हैं दिस इज आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, यानी यहाँ पर आपका वेरिएशन का चांसेस बहुत कम दिखाई देगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या होता है, कई मोड्स होते हैं, यानी किस किस प्रोसेस के जरिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है दैट इज योर बर्डिंग। ठीक है, इसके अलावा बाइनरी फ्यूजन, इसके अलावा स्पोर फॉर्मेशन, इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन, और इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसके साथ एक और क्या होता है, एक होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन, है ना, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, यहाँ आप देख सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। सो 5 मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है, बर्डिंग पढ़ना है, क्लियर। सेकंड क्या पढ़ना है, बाइनरी फ्यूजन पढ़ना है। थर्ड क्या पढ़ना है, स्पोर फॉर्मेशन पढ़ना है। फोर्थ क्या पढ़ना है, फ्रेगमेंटेशन पढ़ना है। और फिफ्थ क्या पढ़ना है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ना है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो ये सारे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, ये एसेक्सुअल टाइप के होते हैं, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, में कई प्रोसेसेस होते हैं, जो प्रोसेसेस यहाँ पर हम लोग एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं, एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं। दीज आर ऑल कॉल्ड मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यू कैन से द टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, बर्डिंग पढ़ेंगे, बर्डिंग। ठीक है, बर्डिंग पढ़ेंगे। तो बर्डिंग में होता क्या है, बर्डिंग में क्या होता है, इसको हम लोग एक डायग्राम के जरिए समझने का कोशिश करेंगे।
ठीक है, बर्डिंग, ध्यान दीजिएगा। आपके स्क्रीन के ऊपर जो है यहाँ पर दिख रहा होगा बर्डिंग है ना, इसको थोड़ा सा हम रोटेट कर लेते हैं। कैसे रोटेट होगा, एडिट, एडिट में क्रॉप, रोटेट रोटेट रोटेट। ओके, सो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि हम बर्डिंग ऑफ ईस्ट के बारे में बात करेंगे, बर्डिंग इन ईस्ट के बारे में। ठीक है, यानी हम लोग प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर ईस्ट के बारे में बात करेंगे, है ना। यहाँ पर आप दो डायग्राम देख सकते हैं, एक जो डायग्राम है वो हाइड्रा का डायग्राम है। ये जो डायग्राम है दिस इज ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा, हाइड्रा क्या होता है, एनिमल होता है। हाइड्रा एनिमल होता है, इसलिए हम लोग हाइड्रा के बारे में यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे केवल किसके बारे में, तो हम लोग डिस्कस करेंगे ईस्ट के बारे में। देखिए, जब हम लोग प्लांट को पढ़ते हैं ना, तो प्लांट को तो जो आपका अर्लियर क्लासिफिकेशन जो है, मतलब अगर हम लोग थोड़ा सा बैक चले जाएं, है ना, क्लासिफिकेशन में, यानी कि जब वैज्ञानिक स्टडी कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में, तो आपको बता दें कि बैक्टीरिया, आपका जो है फंगस, है ना, और प्लांट्स, एल्गी, सब एक कैटेगरी में प्लेस किए गए थे। तो इसलिए जब हम लोग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फंगस है जिसका नाम है ईस्ट, तो ईस्ट का भी हम लोग क्या कर रहे हैं, बर्डिंग को यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बर्डिंग में होता क्या है, एकदम अच्छे से समझिए, है ना। बर्डिंग में क्या होता है, कहाँ चला गया, हाँ, बर्डिंग में क्या होता है, बर्डिंग में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। दिस इज योर ईस्ट, ये क्या है, ईस्ट है। ठीक, ईस्ट क्या होते हैं, ईस्ट एक फंगस होते हैं। ठीक है, फंगस जो कि अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के जरिए वो प्लांट में प्लेस किए गए हैं। ठीक है, यानी कि ये आप कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है, जो आपका ईस्ट है, ये सब सब क्या है कि एक तरीके से प्लांट है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में वो हैं, दे आर नॉट प्लांट्स, बट अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो पहले का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो ये बताता है कि ईस्ट आपका बैक्टीरिया, आपका ऑल दीज आर क्या है, ये आपका प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो चलिए हम लोग इसको भी देखते हैं। ठीक है, तो क्या है, ध्यान दीजिए, ये जो आप देख रहे हैं ईस्ट में, बर्डिंग इन ईस्ट क्या होता है, दिस इज ईस्ट, है ना। ईस्ट आपका एक यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, इसमें वैक्यूल्स होता है ना, क्लियर। तो ये जो ईस्ट है क्या होता है, जब ये मैच्योर होने लगते हैं, तो इसका जो ये न्यूक्लियस है, दिस न्यूक्लियस बिकम एनलार्ज्ड, ये क्या होते हैं, न्यूक्लियस धीरे धीरे एनलार्ज बनने लगते हैं। यू कैन सी हियर इन डायग्राम बी, तो धीरे धीरे न्यूक्लियस क्या होता है, इट बिकम्स एनलार्ज। ओके, और इनलार्ज होकर क्या होते हैं, इनलार्ज होकर क्या होते हैं, ये, है ना, एक प्रोजेक्टेड पार्ट, आप कह सकते हैं कि जो है आउटग्रोथ पार्ट, अपने बॉडी में क्या करते हैं कि ऐसे पार्ट बनाते हैं जो क्या होता है, बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, यानी आप कह सकते हैं, है ना, दिस इज आउटग्रोथ, है ना, आउटग्रोथ, बॉडी आउटग्रोथ आप कह सकते हैं। दिस आउटग्रोथ ऑफ द बॉडी और दिस आउट प्रोजेक्टेड पार्ट ऑफ द ईस्ट इज कॉल्ड बर्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। यानी ये जो पार्ट है, ये क्या हो रहा है, बल्ज आउट पार्ट है, इसको आप क्या कह सकते हैं, बल्ज्ड आउट पार्ट कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, बल्ज आउट हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, जैसे ये बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है, तो और क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस आप देख रहे हैं, ये जो न्यूक्लियस देख रहे हैं, ये भी क्या हो रहा है, इनलार्ज हो रहा है। धीरे धीरे क्या होता है, ये न्यूक्लियस इनलार्ज होके दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। एक न्यूक्लियस मेन बॉडी में रहता है, और एक न्यूक्लियस क्या होता है, जो डेवलपिंग जो पार्ट है, दैट बल्ज आउट पार्ट, और यू कैन से दी प्रोजेक्टेड पार्ट, और यू कैन से दी आउटग्रोथ पार्ट, है ना। ये क्या होता है, आउटग्रोथ पार्ट में जाकर ये, है ना, रहने लगते हैं, और धीरे धीरे ये पार्ट क्या करते हैं, ये भी मैच्योर होने लगते हैं। यू कैन सी, इसके पास भी अपना न्यूक्लियस हो गया, इसके पास भी अपना वैक्यूल हो गया। ठीक है, इनिशियली क्या होता है, इट इज अटैच विद द प्लांट, या इट इज अटैच विद द मेन बॉडी। ये क्या करते हैं, इनिशियली क्या होता है, अपने ये मेन बॉडी से अटैच रहते हैं, बट धीरे धीरे क्या होता है, आफ्टर फ्यू टाइम्स, आफ्टर सम टाइम्स, क्या होता है, ये आफ्टर सम डेज क्या होता है, ये धीरे धीरे यहाँ से प्लांट से डिटैच हो जाते हैं,
और इस तरह से 2 बॉडीज बना देते हैं। क्या बना देते हैं? 2 बॉडीज जो है, ये आपका प्लांट का मेन बॉडी और ये जो है आपका जो अभी डॉटर बॉडी बनेगी। तो इस तरह से ये 2 बॉडी बना देते हैं। तो एक बॉडी से 2 बॉडी हो गया, यानी कि एक बॉडी नया बना। तो ये क्या है? आपका रिप्रोडक्शन है। ठीक है, ये क्या है? रिप्रोडक्शन है। क्लियर? तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि नए ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है। यहाँ भी क्या हो रहा है? एक नए ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी एक से 2 बन गया, एक नया बन गया। ध्यान रहे, ऐसे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो होते हैं ये एसेक्सुअल होते हैं। और ये जो आपका रिप्रोडक्शन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, दिस रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड अनइक्वल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अनइक्वल, व्हाई अनइक्वल? बिकॉज यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग और जो मेन बॉडी जो होता है, वो दोनों का साइज में क्या होता है? डिफरेंसेस होता है। आप देख सकते हैं कि ये क्या होता है? ये बड़ा बॉडी है, मेन बॉडी, और ये जो नया बन रहा है, दिस इज क्या है? ये आपका स्मॉलर बॉडी है। तो वन लार्जर बॉडी, वन स्मॉलर बॉडी, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड अनइक्वल, अनइक्वल है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अनइक्वल क्यों बोला गया? बिकॉज जो आपका डॉटर जो बना है ना, और आपका जो मेन प्लांट बॉडी जो मेन बॉडी जो है, दोनों क्या होते हैं? दोनों अनइक्वल साइज के होते हैं। दोनों अनइक्वल साइज के होते हैं, बड़ा छोटा होते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अनइक्वल, यू नो, डिवीजन, अनइक्वल रिप्रोडक्शन। ठीक है, या अनइक्वल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो होप है Yes. कि आपको जो है ये समझ में आया। बर्डिंग अच्छे तरीके से समझ में आया, बिल्कुल क्लियर हो गया बर्डिंग। Yes, sir. ओके, बर्डिंग देखिए, आखिर हम चाह नहीं रहे कि ये भी आपको बताएं, लेकिन फिर भी थोड़ा दिखा दे रहे हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए ये हाइड्रा है। हाइड्रा, हम लोग प्लांट को पढ़ रहे हैं इसलिए हम हाइड्रा को डील नहीं करना चाह रहे थे, बट फिर भी आपको दिखा रहे हैं सो दैट कि आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए ये जो आपका है, ये जो पार्ट है ना, देखिए ये जो है, दिस इज हाइड्रा। ये क्या है? हाइड्रा है। और हाइड्रा क्या होते हैं? एनिमल होते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए क्या हो रहा है, बॉडी से ये पार्ट जो क्या हो रहा है? बल्ज आउट हो रहा है, बॉडी से थोड़ा सा पार्ट बाहर निकल जा रहा है ना। धीरे धीरे ये पार्ट क्या ग्रोथ कर रहे हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं बर्ड कह रहे हैं। धीरे धीरे क्या होता है? ये जो है स्टार्ट डिटैचिंग फ्रॉम द पेरेंट। देखिए पेरेंट से धीरे धीरे डिटैच होने लगता है, और फाइनली क्या होता है? फाइनली जो है, फाइनली अपने प्लांट बॉडी, अपने जो बॉडी है, सॉरी ये तो एनिमल है, अपने अपने जो मेन बॉडी है उससे क्या होता है? डिटैच हो जाता है। तो ये जो अलग हो गया, ये क्या होगा? अब नया एक हाइड्रा को बनाएगा। ये भी क्या है? देखिए ये भी बर्डिंग है, बट ये एनिमल में है। और यहाँ पर भी देखिए अनइक्वल टाइप है। देखिए ये जो बॉडी है, ये बड़ा बॉडी है, ये छोटा बॉडी है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हाउ हाउ बर्डिंग, बर्डिंग जो है टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। ये प्लांट्स में कैसे होता है ये भी आप देख लिए, और एक एग्जांपल हम आपको एनिमल का भी यहाँ पर शो कर दिए। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो बर्डिंग आपने देख लिया है ना। नेक्स्ट आपका क्या पॉइंट है? तो नेक्स्ट पॉइंट आपका, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है दैट इज बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया। ठीक है, बाइनरी फिजन देखना है ना, बाइनरी फिजन देखना है। तो बाइनरी फिजन बिल्कुल इजी है। बाइनरी फिजन में क्या होता है ना, बाइनरी फिजन में क्या होता है तो आपको अभी दिखाते हैं। ठीक है, बाइनरी फिजन क्या होता है अभी आपको प्रोसेस जो है वो दिखाते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ओके, सो बाइनरी फिजन में क्या होता है ध्यान दीजिए, नाम से इसका पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। क्या नाम से पता चल रहा है? बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या होता है यहाँ पर होता है बाइनरी का मतलब हो गया 2। ठीक है, समझिए ध्यान से। और फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि टूटना। ठीक है, टूटना, यानी कि यहाँ पर क्या होता है? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन यानी कि एक बॉडी ब्रेक डाउन होके 2 बॉडी बन जाते हैं। यानी ये कोई बॉडी है पर्टिकुलर, मान लीजिए ये क्या हो रहा है, ये आगे चल के 2 बॉडी में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ और ये जो होगा इक्वल डिवीजन होगा। ये क्या होगा? इक्वल डिवीजन होगा। भले ही मेरा डायग्राम जो है दोनों डॉटर सेल इक्वल नहीं दिख रहा होगा, बट फिर भी आप मान लीजिए कि ये क्या है? पेरेंट बॉडी है, पेरेंट है, और ये क्या है? डॉटर है। डॉटर बोलते हैं इनको, डॉटर बॉडी या डॉटर सेल या डॉटर ऑर्गेनिज्म।
तो ये दोनों जो बनेंगे दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो बाइनरी फिजन का मतलब क्या है, बाइनरी फिजन का मतलब है कि एक जो पेरेंट बॉडी है वो क्या होता है, वो सेल डिवीजन करके, है ना, सेल डिवीजन करके क्या होगा, दो बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा, दो बॉडी में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए एक डायग्राम हम आपको दिखाते हैं, है ना, जो अभी अभी मैंने एक बुक से लिया है। ये डायग्राम आपको हम दिखाते हैं जिसमें आप क्लियर हो जाएंगे कि कैसे बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, दिस इज यू नो दिस इज योर बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया। आपको जो पढ़ना है वो क्या है, बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया। आपको बताएं कि सर, आपके मन में ये हो रहा हो कि सर हम लोग यहाँ पर प्लांट्स को पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन, फिर व्हाई वी आर स्टडिंग बैक्टीरिया। तो आपको पहले ही बताए हैं कि बैक्टीरिया, फंगस, ये सब जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म हैं, ये अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है, प्लांट्स में ही ये लोग को इंक्लूड किया गया है। दैट्स वाई हम लोग प्लांट के अंदर बैक्टीरिया और फंगस को भी पढ़ रहे हैं। तो आपको दिखा दे कि बाइनरी फिजन कैसे होता है। तो बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है, बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि दिस इज, ध्यान दीजिएगा, बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है, बाइनरी फिजन का मतलब होता है द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, a mode of this is a mode of asexual reproduction in which the body of the parent individual, ध्यान दीजिएगा, body of the parent individual divides into two or more equal sized daughters। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग बाइनरी पढ़ रहे हैं इसलिए दो ही बोलेंगे। अगर दो से अधिक बॉडी बनाएगा तो वो मल्टीपल फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम आपको बताएं डेफिनेशन उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, ये बोलेंगे कि दिस इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ पेरेंट इंडिविजुअल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल साइज डॉटर सेल्स, टू इक्वल साइज डॉटर cells, and this takes place with the help of, this takes place due to cell division inside the इंडिविजुअल। यानी कि इंडिविजुअल जो पेरेंट इंडिविजुअल है उसमें क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, इसीलिए ये प्रोसेस हो रहा है। और आपको बार बार बता दें कि जो पेरेंट बॉडी जब डिवाइड करेगा, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, फ्यूजन का मतलब होता है डिवीजन। तो फ्यूजन का मतलब क्या, डिवाइड करें, जब पेरेंट बॉडी डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रहे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टू इक्वल हब्स बनाएंगे, यानी कि अपने बॉडी का जो दो हिस्सा वो करेंगे, पेरेंट बॉडी है ना, जो अपने दो हिस्सा करेंगे, दो हिस्सा करके जो डॉटर सेल बनाएंगे, दोस डॉटर सेल्स विल बी ऑफ इक्वल साइज। वो क्या रहेंगे, इक्वल साइज के रहेंगे। ठीक है, वो क्या रहेंगे, इक्वल साइज करेंगे। तो इस तरह के डिवीजन को हम लोग, है ना, इक्वल डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यू कैन सी द डायग्राम ऑफ ए बैक्टीरिया, सिंपल डायग्राम एक बैक्टीरिया का आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें क्या होता है, बैक्टीरिया में आपको बता दें। ठीक है, बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया में आपका जो है, देखिए क्या होता है, सेल वॉल होता है ना, बीच में क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियोइड होता है, एक्चुअली इसके न्यूक्लियस को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या न्यूक्लियोइड है ना, और इसके सेल वॉल के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और फिर ये आपका साइटोप्लाज्म बॉडी। तो जस्ट इट इज क्या, एक सेल है ना, ये सेल है, किस तरह का सेल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल है। ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हैं न्यूक्लियोइड, है ना, जो कि आप, है ना, जहां पर आप देख रहे हैं कि डीएनए, तो डीएनए का अपना कैरेक्टर होता है, क्या होता है कि वो अपना सेल्फ मल्टीप्लिकेशन करता रहता है। तो सेल्फ मल्टीप्लाई करके जब इसका कंटेंट ज्यादा होने लगता है, अधिक होने लगता है, बढ़ने लगता है न्यूक्लियोइड, तो क्या करते हैं, दिस न्यूक्लियोइड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये न्यूक्लियोइड क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। जब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं तब क्या होता है, उसके बाद, है ना, सेल डिवीजन ये कर लिए, धीरे धीरे क्या होता है कि आफ्टर डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियोइड का डिवीजन यानी जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन के बाद धीरे धीरे क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है सेल का, उसमें भी क्या होता है, कंस्ट्रक्शन आने लगता है, और धीरे धीरे वो भी डिवाइड करने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब सेल और काइनेसिस का मतलब डिवीजन। तो क्या होता है, सेल जो है धीरे धीरे क्या करते हैं, डिवाइड करने लगते हैं। तो ये देखिए धीरे धीरे क्या होता है, कंस्ट्रक्शन बढ़ने लगता है, दोनों के बीच में सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है, और फाइनली क्या होते हैं, दिस टू सेल्स, ये जो आपका दोनों जो आपका पोर्शन है जो एक बॉडी में अटैच है, वो धीरे धीरे क्या होता है, दो अलग अलग बॉडी बन जाते हैं। इस तरह से क्या होता है, एक बॉडी से फ्रॉम द सिंगल बॉडी टू डॉटर सेल्स फॉर्म,
ये एक बॉडी से क्या हो रहा है, फ्रॉम द सिंगल बॉडी टू डॉटर बॉडी फॉर्म्स, यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, जो एक बॉडी थे अब दो बॉडी हो, यानी कि एक जो है वो अलग एक और जो है एक्स्ट्रा बॉडी बन गया, दैट इज रिप्रोडक्शन, दैट इज रिप्रोडक्शन। सो बाइनरी फिजन जनरली सीन इन बैक्टीरिया, जनरली क्या होता है बैक्टीरिया में देखा जाता है। क्लियर? तो ये आपको जो है बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया पढ़ना है। आपको बता दें एनिमल्स का अगर हम एग्जांपल लेंगे तो अमीबा का एग्जांपल ले सकते हैं, है ना, अमीबा का एग्जांपल ले सकते हैं। अमीबा में भी देखिए यहाँ पर डाइजेशन बोल रहे हैं, आपका जो डिवीजन है वो इस तरह से होता है। देखिए अमीबा, हालांकि आपको अमीबा इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है ना, फिर भी आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए ये भी क्या होता है, इस तरह से आपका न्यूक्लियस इनलार्ज हुआ, इनलार्ज होने के बाद न्यूक्लियस डिवाइड करने लगा, डिवाइड का प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हुआ दो पार्ट में न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म भी धीरे धीरे क्या हुआ आपस में डिवीजन करने लगा, और इस तरह से दो